आज के युग में ना पत्नियां ज्यादा बलवान हैं। बोलो हाँ, सरकार पत्नियों की सुन रही है। कोर्ट कचहरी सब तरफ नारियों की सुनवाई, पुरुषों की कोई सुनवाई नहीं है। लड़की कह सकती है कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया, पर कोई स्त्री पुरुष के साथ बलात्कार करे तो पुरुष किससे बताए कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है? आपको क्या लगता है केवल स्त्रियों का बलात्कार होता है? पुरुषों का भी होता है। बोलो हाँ। क्यों? 20-20 साल के लड़कों के साथ 50-50 साल की बुढ़िया शादी कर रही हैं आजकल। ये लड़कों के साथ बलात्कार ही तो है, नहीं है? लेकिन अब सुनाए किसे? सुने कौन? इसलिए सुनवाई दोनों की हो, दोनों का पक्ष होना चाहिए। हमारे समाज में क्या मान्यता है कि लड़का लड़की एक समान, दोनों को बराबरी का अधिकार है। जब बराबरी का अधिकार दोनों को है तो सुनवाई फिर लड़कियां ही दहेज का केस लगा लगा के बंद करा देती हैं, पुरुषों को अपना पक्ष रखने का मौका। और इससे होता क्या है? स्त्रियां भी परेशान होती हैं। भाई, तुम्हारी बहू तुम पर आरोप लगा देगी दहेज का, तो तुम उस घर में स्त्री माता के रूप में हो, तुम भी तो प्रताड़ित होगी। मतलब स्त्री के प्रताड़ना से स्त्री भी तो प्रताड़ित होती है। कितने लोग बेचारे झूठे जेल काट रहे हैं बहुओं की प्रताड़ना से। दहेज का केस लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। अब मैं जेल में कथा करने गया, सुनो, भोपाल जेल की एक सच्ची घटना बोल रहा हूं। मैं सब जगह जाता हूं ना, मुझे ज्यादा पता है समाज में क्या चल रहा है। आप लोग एक सीमित दायरे में रहते हैं। मैं जेल के अंदर गया तो वहां मैंने 4000 कैदियों से बात की। 4000 कैदी थे, सेंट्रल जेल भोपाल। वहां पर मैंने कैदी से बात की, वो ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। एक लड़के से मैंने पूछा, वो उम्र कैद की सजा काट रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब तुम जेल में कैसे आ गए? तो उसने कहा कि मैंने एक लड़की से प्यार किया था और मैंने उससे शादी कर ली। ये वीडियो बड़ा वायरल भी हुआ था। उस लड़के ने कहा कि मैंने एक लड़की से प्यार किया और मैंने विवाह कर लिया, हम दोनों खुश थे। तभी लड़की के मायके के पक्ष के लोगों ने दबाव बनाया कि हम तेरी अच्छी जगह शादी करेंगे, तू अपने बयान बदल देना। अब लो भैया, लड़की ने शादी कर ली। शादी के बाद 2-4 दिन साथ में रही, बाद में लड़की को उसके भाई, उसका पिता ले गया, जो कि होता है। तो लड़की को कोर्ट में खड़ा किया गया। तो लड़की यदि ये कह देती कि ये मेरा पति है, तब तो वो कोई बात नहीं थी, पर लड़की ने बयान बदल दिया, बोले इसने मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर ली। जबकि वो लड़की तैयार थी। शादी कोई जबरदस्ती कैसे कर सकता है? तुम साथ में रहो। अब सोचो, पुरुष की गलती है माना कि तुम व्यर्थ में किसी लड़की से प्यार व्यार करके, और लेकिन क्या मुझे आप बताओ, उस लड़की की गलती नहीं थी? तुम भी तो साथ में गई थी ना उसके, उसने तुम्हें गोद में उठाकर तो नहीं ले गया था? तो बात लड़के की गलती है कि उसके साथ जबरदस्ती हो। लेकिन एक बात बताओ, लड़की भी राजी है और लड़का भी राजी है, और दोनों ने मिलकर के यदि रिलेशन बनाए, शारीरिक संबंध बनाए, और इस मामले में यदि पकड़ा गया तो लड़के को सजा होती है, लड़कियों को नहीं होती। लड़की की भी तो मर्जी थी ना भाई। हमारा समझना, हमारी बात समझ पा रहे हो आप लोग? समाज में ये केस बहुत है जहां लड़की के पक्ष में कानून खड़ा है, लड़कों के पक्ष में कोई नहीं है।
पुरुषों के पक्ष में कोई नहीं। इसलिए आज पुरुष वर्ग ज्यादा परेशान है, हाँ या ना? इसलिए मेरी मां पुरुषों को भी जीने दो। हमें तो बड़ी दया आती है पुरुषों पे, स्त्रियों पे भी दया आती है। कुछ स्त्रियां भी प्रताड़ित हैं, हम ये नहीं कहते, बहुत सारे पुरुषों से स्त्रियां भी प्रताड़ित हैं। हम कहते हैं कोई किसी से प्रताड़ित क्यों हो भाई? ना हम स्त्री को प्रताड़ित करें, ना स्त्री हमें प्रताड़ित करे। सरकार हो, कानून हो। अब देखो कानून क्या मतलब, कानून का फिर मतलब क्या हुआ कि आपने एक पक्ष तो सुना, दूसरा पक्ष सुना ही नहीं, और आपने उम्र कैद उस लड़के को दे दी। अब वो 20 साल की सजा काट रहा, जवान लड़का है, बिल्कुल उसकी सारी जिंदगी खत्म हो गई, खत्म। इसलिए कहता हूं मेरे दोस्तों, ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो। वो लड़के ने भी प्यार किया, पर उसकी होने वाली पत्नी ने बयान बदल दिए। फिर एक गलती किसकी थी भगवान जाने, पर लड़के की तो अब सोचो वो लड़के की मां पे क्या गुजर रही होगी कि उसका जवान बेटा जेल में उम्र कैद काट रहा। उसके बाप पे क्या गुजर रही होगी, उसके भाई पे क्या गुजर रही होगी, समाज में कितनी बदनामी उसकी हुई। एक व्यक्ति के गलती से पूरा घर, पूरा परिवार, पूरा समाज प्रभावित होता है। बोलो हाँ। एक व्यक्ति की अच्छाई या बुराई, बोलो हाँ। एक व्यक्ति की अच्छाई या बुराई पूरे सिस्टम को प्रभावित करती है, हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, हमारा जो कानून है ना बहुत अच्छा नहीं है, पारदर्शिता नहीं है हमारे कानून में। न्याय के लिए लोग मरते हैं पर न्याय नहीं मिलता यहां, बोलो हाँ। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, हमारा कानून अंधा है। मैं सवाल करना चाहता हूं कि भाई जब देश में लोग आंख वाले हैं तो आंख वाले को अंधा रास्ता क्यों दिखाएगा? कानून रास्ता दिखाने वाला है, और जब कानून ही अंधा है तो भला अंधा आंख वालों को क्या रास्ता दिखाएगा? हमें अंधा कानून नहीं, आंख वाला कानून चाहिए। अंधे तो धृतराष्ट्र थे, अंधा कानून किसका था? धृतराष्ट्र का अंधा कानून था। तब ना द्रौपदी के कपड़े उतारे गए सभा में, और कोई बोलने वाला नहीं था। अभी देखो हमारे देश में लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। अभी बंगाल में एक डॉक्टर बहन के साथ बलात्कार हुआ था। लोगों ने मोमबत्ती जलाई, बाद में बुझ गई। बलात्कार करने वाले आरोपी पर कोई कार्रवाई विशेष नहीं हुई। इन मूर्खों को चौराहे पर खड़ा करके, जो बलात्कारी हैं इन्हें चौराहे पर खड़ा करके फांसी देना चाहिए। कैमरे के सामने, जनता के सामने क्या होगा? समाज में एक डर पैदा होगा, किसने बलात्कार किया तो इसके साथ हुआ, हम करेंगे तो हमारे साथ होगा। फिर किसी बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर क्यों जी? अब बलात्कार करने वाले को फांसी ही नहीं होती हमारे यहाँ, होती भी है तो 10 साल 20 साल तक केस लड़ो भैया। बलात्कार हुआ, पता चल गया इसने किया, तो काहे महीने 2 महीने के अंदर केस खत्म नहीं करते? उसको बिठा के दामाद की तरह खवाते हैं जेल में, उस बलात्कारी को, नालायक को। हाँ या ना? अरे तुरंत कार्रवाई हो मैया। बलात्कार तो इस देश से एक दिन में रुक जाए, सरकार थोड़ा ठीक तो चले। मेरा बस चले तो चोरी और बलात्कार, तुम सोना रख देना बाहर, कोई चुराए तो बताना। 1 साल में सुधार ना दूं तो कह देना, सालों के हाथ कटवाऊंगा मूर्खों के, चोरों के। और बलात्कारियों को फांसी, और उनका बचा शरीर कुत्तों में, जाओ कुत्ते खाएंगे। तगड़ा कानून। मैं गलती करूं मुझे भी मत छोड़ो।
सीधा फांसी, जनसंख्या भी नियंत्रण होगी। क्यों? मेरा मानना है कि गलती मैं करूं, मुझे भी दंड मिलना चाहिए। गलत को गलत कहो, सही को सही। गलत कोई भी करे, कोई भी, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति का बेटा ही क्यों ना हो, मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो और मुख्यमंत्री का बेटा ही क्यों, गलत है तो चौराहे पे फांसी सबको होगी, गलत हो तो। और सही हो तो कोई आंच नहीं आएगी आपको। एक बार तरीका से काम तो हो। अब हमारे यहां मोबाइल लेके भाग जाते हैं, पकड़े जाते हैं, 100-200 लेके पुलिस छोड़ देती है, ले फिर वो दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। ठेका होता है आजकल चोरी का, पता है? चोर लोग ठेका देते हैं पुलिस वाले को, खूब पैसा देते हैं कि हमारे पक्ष में रहना। कोई सुनवाई नहीं है, सब कुछ कानून सबको पता है। देश में कितना भ्रष्टाचार है किसे नहीं पता, सबको पता है। आंगनवाड़ी में जो राशन आता है ना बच्चों के नाम का दलिया, वो तक भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता है हमारे देश में। एक आंगनवाड़ी वाली बहन आई, बताई गुरुजी आता है जितना उसमें से 12-15 किलो देना पड़ता है अधिकारियों को। अब सोचो कि 100 आंगनवाड़ी केंद्र हैं आपके अंडर में, अधिकारियों के अंडर में होते हैं 100 आंगनवाड़ी। अब 100 आंगनवाड़ी केंद्र ने सब केंद्रों से 12-12 किलो इकट्ठा किया गया या 15-15 किलो इकट्ठा किया गया। तो अब देखो लंबी क्वांटिटी हो गई, वो बेच देंगे, वो पैसे मिल के खा लेंगे। दवाइयां आती हैं बच्चों के नाम की, वो बिक जाती हैं। दलिया आता है, सब चीजें भगवान जाने क्या क्या आता है, हम तो देखते नहीं क्या आता है। लेकिन भ्रष्टाचार तो देखो आंगनवाड़ी में भी है। बोलो हाँ ये बात सही है कि गलत है? फिर सबसे छोटी शुरुआत वेश आंगनवाड़ी, जो बच्चों के नाम का दलिया आता है 2 साल 3 साल के बच्चों का, वो तक खा जाते हैं भ्रष्टाचारी। इसलिए अंधा कानून नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? बोलो, आंख वाला। बहुत सिस्टम बदलने की जरूरत है, बहुत बदलाव चाहिए इस देश में यदि ठीक करना है तो, वरना ऐसे ही चलना है तो चल रहा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर चल रहा। फिर बलात्कार करने वाला मौत से घूम रहा है, वो लड़की कोई गलत कह दिया जाता है, अरे तू ही ऐसी थी, उसको ही गलत ठहरा दिया जाता है।